राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त, पारण समय और विशेष भोग के बारे में भी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी पर विष्णु भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस एकादशी पर शेष शैया पर निद्रा मग्न भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी, डोल ग्यारस, जलझूलनी एकादशी, वामन एकादशी और पापनाशनी एकादशी। इस दिन श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था, इसीलिए इसे जलझूलनी एकादशी या डोल ग्यारस कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी कहा जाता है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करने का विधान है, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान वामन रूप धारण करके पाताल लोक का निवास करते हैं। धर्म ग्रंथों में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसे पाप नाशनी एकादशी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है। अब ये जानते हैं कि इस साल यानी कि 2022 में परिवर्तनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 6 और 7 सितंबर दोनों दिन बताया जा रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एकादशी तिथि शुरू कब हो रही है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:54 पर शुरू हो रही है और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है अगले दिन यानी कि 7 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 3:04 पर। अब सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि 6 सितंबर की एकादशी इसलिए है क्योंकि इस दिन सूर्य उदय में एकादशी है, पूरे दिन की एकादशी है। 6 सितंबर को बहुत ही शुभ संयोगों के साथ परिवर्तनी एकादशी है, इसलिए 6 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर 6 सितंबर को पूरे दिन की शुभ संयोगों के साथ सूर्योदय में एकादशी है तो 7 सितंबर को व्रत रखने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि 7 सितंबर को विजया महाद्वादशी का योग बन रहा है। विजया महाद्वादशी का योग जब बनता है जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन श्रावण नक्षत्र लग रहा होता है। ऐसी स्थिति में विजया महाद्वादशी का योग बनता है और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महाद्वादशी का योग बनते समय शुद्ध एकादशी को छोड़कर महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, बांके बिहारी जी वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर में 6 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। राधा रमन मंदिर वृंदावन और इस्कॉन टेम्पल में 7 सितंबर को ये व्रत किया जाएगा। बिना किसी कंफ्यूजन के सबसे उत्तम ये है कि आप 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन का व्रत करें, क्योंकि 6 सितंबर को बहुत ही शुभ संयोगों के साथ एकादशी है और अगर आप विजया महाद्वादशी यानी कि 7 सितंबर का व्रत करते हैं तो आपको 1000 एकादशियों के बराबर फल मिलता है। अब आपको व्रत किस दिन करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 सितंबर का व्रत करना भी गलत नहीं होगा और 7 सितंबर का व्रत करना भी बहुत ही उत्तम है। और जो लोग दोनों दिन का व्रत कर सकते हैं वो सर्वोत्तम माना गया है। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, पानी में थोड़ा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे
और इसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। भगवान का चंदन इत्र लगाकर सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, लौंग, सुपारी, तरह तरह की मिठाइयाँ, मौसमी फल, पीली मखाने की खीर आदि का भोग अर्पण करें। हाथ में थोड़ा सा जल और द्रव्य लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। जो लोग 6 और 7 दोनों दिन का व्रत करेंगे, वो अपने संकल्प में दोनों दिन के व्रत का संकल्प लेंगे। इस दिन भगवान को ककड़ी जरूर अर्पित करें। भगवान को इस दिन ककड़ी का भोग लगाने से हम किसी भी जन्म में गूंगे नहीं बनते। भगवान को ककड़ी का भोग लगाएं, खुद भी खाएं और इसे प्रसाद रूप में भी बांटें। परिवर्तनी एकादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। ध्यान रखें, अगर आप चावल का दान कर रहे हैं तो केवल एकादशी के दिन कच्चे चावलों का ही दान करना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु के वामन अवतार की कोई तस्वीर नहीं है तो भगवान के वामन अवतार को अपने मन में धारण करके उनकी पूजा करें। हमेशा कोशिश करें कि एकादशी के दिन कीर्तन, भजन, सत्संग, भागवत कथा इन चीजों का हिस्सा जरूर बने। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को अपना व्रत खोल लें। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन रात्रि जागरण अवश्य करें। इसी के साथ ध्यान रखें कि एकादशी व्रत के दिन मिथ्या भाषण ना करें, गुस्सा ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी की चुगली ना करें। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर पूजा करें, ब्राह्मणों को सीधा या खाना दक्षिणा रखकर दें और इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, भादो माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ही अदिति माँ के गर्भ से विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया था। इसलिए द्वादशी के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा करें, उनकी कथा सुनें। चलिए अब आपको पारण समय बता देती हूँ। जो लोग मंगलवार 6 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत करेंगे, वो अपने व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 8:19 से लेकर सुबह 8:33 के बीच में ही करेंगे। इस बार पारण का समय बहुत थोड़े पीरियड के लिए है, इसलिए ध्यान रखें और इसी समय अवधि के बीच में अपने व्रत का पारण करें। जो लोग बुधवार 7 सितंबर को व्रत करेंगे, वो अपने व्रत का पारण 8 सितंबर को सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:33 के बीच में ही करेंगे। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन अगर आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अपनी अगली वीडियो में आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।